अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। तो आपको थंबनेल देख के ही पता चला होगा आज का वीडियो किस ऊपर है। तो आपको मैं बताती हूँ कि पंच महायज्ञ क्या होता है और इसका महत्व क्या है, क्यों हमें करना जरूरी है। सबसे पहले पंच महायज्ञ कौन कौन से है। पहला महायज्ञ है देवयज्ञ, दूसरा है ऋषि यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ और पांचवा है भूति यज्ञ। तो इसे हमें क्यों करना चाहिए कि हर रोज़ हमारे जीवन में हम चलते फिरते कुछ चींटियाँ हमारे पैरों के नीचे आती है और मर जाती है, इससे हमारे ऊपर हत्या का दोष लग जाता है। इसी तरह हम किसी को कुछ गलत बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर वैर का दोष लग जाता है। इसी तरह कई तरह के दोष हमारे जीवन में हर रोज़ कुछ ना कुछ लगते रहते हैं। ना चाहते हुए भी ये गलतियाँ हमसे हो जाती है और इसी दोष से बचने के लिए, जैसे कि ऋण, वैर, हत्या। ऋण यानी कि हम कहीं भी हमारे मेहमानों के घर पर जाते हैं, वहाँ से कुछ उपहार लेकर आते हैं, भोजन करके आते हैं, तो हमारे ऊपर उनका ऋण हो जाता है। तो उससे बचने के लिए या उसे कम करने के लिए ये जो दोष हमारे ऊपर लगे हुए होते हैं, इसके लिए हमें ये पंच महायज्ञ करनी चाहिए। तो सबसे पहले देवयज्ञ। देवयज्ञ कैसे करना है आपको, हर रोज़ जब आप स्नान करके आए तो जब भी आप गैस जलाए तो आपको इस तरह का एक पेपर का कागज़ लेना है और इसे उंगली से देसी गाय का घी लगाना है। इस तरह से घी लगाने के बाद आपको इसे गैस पर जलाकर इस तरह के जो मिट्टी के बर्तन आते हैं इसमें इसे डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। नहीं तो आप किसी और बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपको देवयज्ञ करना है। इसके बाद आपको चाय पीने से पहले आप चाहे तो थोड़ी सी चीनी लेकर घर के आसपास जहाँ भी चींटियाँ होती है या पेड़ पौधों के पास आपको थोड़ी सी चीनी डालनी है हर रोज़। उससे आपका भूत यज्ञ हो जाएगा। यदि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जब चीनी डालें तो थोड़ी देर बाद आपको देखना है कि चीनी जो है वो चींटियों ने खाई है या नहीं। यदि आपकी चीनी चींटियाँ नहीं खा रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष है। आप इसी तरह हर रोज़ चीनी डालते रहिए। कुछ दिन बाद आपको समझ आएगा कि चीनी आपकी जो है वो चींटियाँ खाने लगी है। तीसरा जो है वो है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ आपको कैसे करना है, जैसे ही आप खाना बनाएंगे, खाना बनने के बाद यदि आपके आसपास गाय है तो आपको हर रोज़ गाय को थोड़ा सा अनाज खिलाना है, खाना देना है। यदि आपके आसपास कोई गाय नहीं है तो आप गौशाला जाकर आप चाहे तो पैसों के रूप में वहाँ मदद देकर आ सकते हैं। इससे आपका ऋषि यज्ञ हो जाएगा। इसके लिए आपको हर रोज़ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कुछ भारी रकम एक साल में दे सकते हैं तो दे दीजिए, इससे ऋषि यज्ञ आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ आपको कैसे करना है, जैसे ही आपके घर में कोई मेहमान आता है तो या आसपास के पड़ोस के लोग आते हैं, उन्हें चाय पिलाकर या कुछ अच्छा सा भोजन खिलाकर आपको मनुष्य यज्ञ करना है, मीठा खाना देकर। यदि आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट बिस्किट खिलाकर भी आप मनुष्य यज्ञ कर सकते हैं। हर रोज़ आपको, यदि आपके घर में हर रोज़ नहीं आता है कोई, तो आसपास के पड़ोस के बच्चों को चॉकलेट बिस्किट दीजिएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि घर के बच्चों को नहीं, बाहर के बच्चों को देना है। घर के बच्चों को दीजिए, लेकिन ये जो मनुष्य यज्ञ है वो बाहर के लोगों को देने से पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको बाहर के बच्चों को, बाहर के जो लोग होते हैं उन्हें खाना खिलाकर, चाय पिलाकर तृप्त करना है, उससे आपका मनुष्य यज्ञ हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है कि हर रोज़ आप एक छोटी सी रोटी बनाइए और जो भी आपने खाना बनाया है वो उस रोटी पर डालिए और हर रोज़ अपने घर के ऊपर या कहीं भी पेड़ पौधे के आसपास जहाँ कौवे आते हैं वहाँ आप उसे रख दीजिए, जैसे कि ये कौवे आपकी रोटी या आपने जो भी खाना रखा है वो खा सके, जिससे आपका पितृयज्ञ पूरा हो जाएगा। यदि आपने जो रोटी वगैरह रखी है वो कौवे ना खाए तो भी आप टेंशन ना लीजिए, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। कौवे यदि नहीं खाते तो ये चींटियाँ या और भी चिड़िया वगैरह कुछ ना कुछ आकर खा जाएगा। इसे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा जो हमने भोजन रखा था वो कौवों ने खाया नहीं। ठीक है, आपने तो
वो भूत यज्ञ पितृयज्ञ कर दिया है, इससे आपको कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो कौवे ही खाए, कोई भी खा जाए, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। इस तरह से आप हर रोज़ पंचमहायज्ञ कीजिए। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करती हूँ। पहला देव यज्ञ, जैसे कि आपको हर रोज अग्नि को घी डालना है, यानी पेपर के टुकड़े को थोड़ा सा घी लगाकर जलाना है, यानी कि अग्नि को घी दे दिया, ऐसा देव यज्ञ। ऋषि यज्ञ, हर रोज गाय को थोड़ा सा खाना देना है। उसके बाद पितृयज्ञ, कौवे को खाना देना है। मनुष्य यज्ञ, मेहमानों को चाय खाना देना है और तृप्त करना है। और भूत यज्ञ, चींटियों को चीनी डालनी है। इस तरह से हर रोज आपको पंचमहायज्ञ करने हैं। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। आपने यदि गुरु चरित्र पढ़ा होगा तो उसमें भी इस पंचमहायज्ञ का उल्लेख है। इससे हमारे घर में जो बहुत सारे झगड़े होते हैं, इससे और कुछ पितृदोष के कारण हमारे घर में पैसों की दिक्कत आ जाती है, इसे कम होने में हमें बहुत लाभ मिलता है। इसलिए हमें हर रोज़ पंचमहायज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इसे करने लगोगे तो आपको 5-6 महीने के बाद आपको आपके लाइफ में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप हर रोज़ पंचमहायज्ञ करिए और उसका लाभ लीजिए। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि मिले और आपका जीवन खुशहाली से भर जाए। यही मेरी कामना महाराज जी के चरणों में मैं रखती हूँ। श्री स्वामी समर्थ।